हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों को बता दूं, जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का भी हाल ही में रिजल्ट आया था। तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को ईमेल जो है वो सेंड कर दी गई है जेके बैंक के द्वारा। तो आप लोग इस वीडियो से पहले चाहें तो अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेल आ गई होगी अभी तक। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट चाहिए मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे ही वीडियो में कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला है। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब हमारी मेहनत जो भी थी आप लोगों की ज़्यादा थी। तो जब एक रिज़ल्ट निकलता है, हम जब बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिन बच्चों को क्वालिफाई नहीं हुआ है, दिल छोटा मत करें। एग्ज़ाम बहुत सारे अभी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में कट ऑफ का बना हुआ था डर, या जो एक काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता था, वो अब कम हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं देने के लिए आपको अभी भी तैयार हूँ। आप लोग मेहनत करते रहें। तो चलिए अब हम बात करेंगे डायरेक्ट लिस्ट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं। तो हम डायरेक्ट वहीं पे देखते हैं। सबसे पहली चीज़, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन रिज़ल्ट। जो भी आप लोगों ने रिज़ल्ट आपका आया है उसका एक प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। उसके बाद एक वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस चीज़ को लेके बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि हमारे पास ये नहीं है, हम क्या करें। क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई आईबीपीएस का रिज़ल्ट आता था तो उसके थोड़े दिन बाद या इंटरव्यू से पहले एक लिंक आता है जिसमें हम लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम लोगों ने जेके बैंक इंटरव्यू में भी देखा था, वहाँ पे डॉक्यूमेंट कहा था, लेकिन बच्चों के पास नहीं था। इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं था। तो बच्चों को ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बोला हो कि आप लेके ही आएँ। फिर भी एक बार मैं कोशिश करूँगा वापस से जेके बैंक की तरफ से ही उनसे ही कांटेक्ट करके कोशिश करके आपको बता दूँ। अगर आपके पास नहीं है तो घबराएं नहीं। फ़ोटो कॉपी चाहिए आपकी किसी भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ की, जिसके जो आप लोग आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए उसके ऊपर। उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैं कहूँगा दोनों ले जाओ। मैं अपना आईडी प्रूफ पैन कार्ड लेके गया था, फिर भी आधार कार्ड वहाँ पे मांगा गया था। तो आप लोग आधार के साथ पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी अपने साथ ज़रूर लेके जाएं और ओरिजिनल भी उसको लेके जाएं। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। सेफ एंड पे रहने के लिए 3 से 4 अपने साथ आप लेके जा सकते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट जो होती है वो आपकी कंसीडर की जाती है आमतौर पे। तो आप लोग वो लेके जा सकते हैं। या फिर इसके साथ साथ ये पॉइंट आप देख सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास नहीं है आप लोग बना लें। मार्कशीट आपको चाहिए सब ग्रेजुएशन की। उसके साथ साथ आप लोगों ने जो भी 10th 12th करी है, जहाँ से भी, हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। और लास्ट में आपको डिग्री भी वहाँ पे दिखानी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखें। अगर आपका डिग्री नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है 8 कास्ट सर्टिफिकेट का। इसके बारे में जो भी आपने अगर यूज़ किया है SC ST OBC RBA EWS, तो आप लोग वो लेके जाना होगा। और EWS कैटेगरी वालों के लिए इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इशू बाय एनी वन ऑफ द ऑथराइटीज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको फॉर्मेट में लेके जाना है प्रॉपर। ये मैंने चीज़ इंटरव्यू में भी देखी थी, काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी EWS के सर्टिफिकेट के रिलेटेड। तो आप एक बार देख लीजिएगा नया फॉर्मेट क्या है, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है उसी पे बना के। अब बच्चों का एक चीज़ आ रही थी कि उनका पहले एक्सपायर है, कई लोगों ने बाद में बनाया है। तो यार इस सब पे मेरे को अभी तक ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। जेके बैंक की ही आपको मैंने कहा था, जिन बच्चों का है कि आप एक बार HR सेक्शन का नंबर लें, गूगल पे आपको मिल जाएगा, उन्हें कॉल करें तो वहाँ से कंफर्मेशन लें कि क्या होगा। और जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा, वो आपको लेके जाना है। और अगर कोई सर्विस में है या स्क्राइब किसी ने किया है तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेके जाना है। वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये आपको लेके जाने हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ें लेके जानी है मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे है आपका, तो ये सब चीज़ें ही आपको कही गई हैं। तो ये आपको कहा गया है, अगर आप रेलिवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नहीं लेके जा सकते तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। तो ये जेके बैंक की तरफ से मेल आई है। तो आप लोगों को अब जाना है, चेक करना है किस डेट को है आपका DV। हाँ, शायद से ये ट्यूसडे से स्टार्ट है या मंडे से स्टार्ट है, तो टाइम कम है। अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करना शुरू कर दीजिएगा। सैटरडे हो चुका है। तो ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद उन सभी लोगों को जो इस स्टेप तक पहुंचे हैं। जो बच्चे इस स्टेप तक नहीं पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग और मेहनत करेंगे। ये एग्ज़ाम नहीं तो किसी और एग्ज़ाम में कोशिश करेंगे कि हम क्वालिफाई अपने आप को कर ही लें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम को नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें।